हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असेंसिव एडुकेयर आईपीओ को। तो एईएल असेंसिव एडुकेयर लिमिटेड ये जो आईपीओ है ये एक एसएमई आईपीओ है, विच मीन्स कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होते हैं, जो काफ़ी छोटे मार्केट कैप के आईपीओज होते हैं, वो कंपनी होते हैं, उनको जब लिस्ट होना होता है तो उनको एसएमई आईपीओ के थ्रू लिस्ट होना पड़ता है। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम अप टू 45 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स आईपीओ के थ्रू रेस कर सकते हैं। तो इस कंपनी में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपके लिए ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एसएमई आईपीओज होते हैं उनकी जो लॉट साइज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, विच मीन्स आपका जो अमाउंट ब्लॉक होता है इस आईपीओ को अप्लाई करने में, एसएमई आईपीओज को 1 लाख से अबव अमाउंट ब्लॉक होता है। तो क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व है तो रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है, विच मीन्स कि अगर लिस्टिंग गेन आपको मिलती है तो ठीक, अगर लिस्टिंग गेन नहीं मिलती है तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आप बिगनर हो, स्टूडेंट हो या आप रिस्क नहीं ले सकते तो आपको एसएमई आईपीओज को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक एक साथ में आपको 2-3 हज़ार 4 हज़ार करके शेयर्स खरीदने पड़ते हैं आईपीओ में। ओके, तो रिस्क टेकर अगर आप नहीं हो तो ऐसे आईपीओज में आपको बिल्कुल अवॉइड ही करना चाहिए। तो शुरू करते हैं इसका रिव्यू। असेंसिव एडुकेयर लिमिटेड दिसंबर 2012 में शुरू हुई थी। ये एक स्टार्टअप कंपनी है जो इन एजुकेशन सेक्टर में ये काम करती है, और इनका जो एस्पिरेशन है, इनका जो मिशन है वो ये है कि इंडिया को वो वर्ल्ड की स्किल कैपिटल कंट्री बनाए। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का जो मिशन है स्किल इंडिया, विच मीन्स कि लोग बहुत स्किल सेट, लोगों के पास बहुत बहुत हुनर हो, बहुत स्किल्ड पीपल हो, उसी मिशन के तहत ये कंपनी काम करती है। ये एक एजुकेशन सेक्टर की कंपनी है, और ये सॉफ्ट स्किल हो गए, स्किल डेवलपमेंट हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, मैनेजमेंट प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि लोग बिज़नेस कैसे करें, लोग बिजनेसमैन कैसे बने, इस तरीके के जो कोर्सेज होते हैं वो ये प्रोवाइड करती है। सीएसआर प्रोग्राम प्रोवाइड करती है, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम, जो कोई ऐसे कोर्सेज होते हैं जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड होते हैं, वैसी टाइप की कोर्सेज ये करवाती हैं। और ये जो इसकी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, हुगली सिटी में। ओके, अगर हम इसके फिनेंशियल कैश फ्लोज की बात करें तो स्टेबल रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ मार्जिनल ग्रोथ इसमें नहीं रहा है। एवरी ईयर ऑन ईयर इसके एक स्टेबल परफॉर्मेंस रही है। काफ़ी छोटी कंपनी है, आप देख सकते हो, और कुछ ज़्यादा चेंजेस इसमें, कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट स्टैटिक परफॉर्मेंस हम इसको कह सकते हैं। अगर आप फिनेंशियल रिजल्ट भी देखोगे तो इनकी प्रॉफिटेबल कंपनी है, सेल्स इनकम इनकी ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिटेबल सिचुएशन में है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। 0.44 करोड़ की इनको प्रॉफिट 2021 में हुई थी, 2020 में 0.43 करोड़ की हुई थी, मतलब बहुत कम मार्जिनल ग्रोथ से ये बढ़ रही है, विच मीन्स कि बहुत ग्रोइंग तो नहीं है पर एक स्टेबल कंपनी है। ओवरऑल अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हो इस बार इनका रिड्यूस हो गया, 2020 में 3.34 का था और अभी 1.88 का है। ओके, अगर हम इसकी डेट्स की बात करें तो जनवरी 4 यानी कि कल इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ की होने वाली है, और आईपीओ प्राइस जो है इसका 26 रुपये का होने वाला है। एक लॉट में 4000 शेयर्स आते हैं, और ये लिस्ट होने वाली है बीएससी एसएमई, विच मीन्स कि एनएससी में ये लिस्ट नहीं होगी। तो एक चीज़ का आपको ज़रूर से ध्यान रखना है कि बीएससी में कंपैरेटिवली कम वॉल्यूम की ट्रेडिंग की जाती है, एनएससी में ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग होती है। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र में रखते हुए आप इसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का सोच सकते हो, क्योंकि बीएससी में अगर ये लिस्ट होगी तो इसमें वोलाटिलिटी, मतलब वॉल्यूम जो है वो थोड़ी कम होगी, विच मीन्स इसमें ग्रोथ के चांसेस और वोलाटिलिटी भी थोड़ी कम होगी। हालांकि क्योंकि ये स्मॉल कैप है तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि छोटी कंपनी है, जितनी जल्दी ये प्रॉफिट कमा सकती है उतनी जल्दी ये लॉस में भी जा सकती है। इशू साइज़ इनका 2.26 करोड़ का है, जो कि सारे के सारे फ्रेश इशू है, और इनका जो मोटिव है थ्रू द फंड, ये जो 2.5 करोड़ रुपए जो रेस कर रहे हैं, 2 करोड़ 26 लाख रुपए, इससे ये अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में इस फंड को इस्तेमाल करेंगे। ओके, मिनिमम लॉट जो मैंने आपको बता दिया, एक लॉट में 4000 शेयर्स आएंगे, यानी कि आपका जो अमाउंट है वो 1,04,000 का जो अमाउंट है वो डेबिट की हो जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि 4,000 शेयर आपको ख़रीदने हैं। 2 रुपये भी कम में अगर लिस्ट होती है तो आपको एक बार में 8,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो वही सोच के अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही एसएमई आईपीओज में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।
और वही चीज़ इसके लिए प्रॉफिटेबल भी है, क्योंकि अगर ये 2 रुपये ऊपर खुलती है तो आपको 8,000 का एक बार में फ़ायदा भी हो जाएगा। ओके, तो उतना इक्वल रिस्क है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी इसमें थोड़ा अच्छा है। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो 100% शेयर होल्डिंग थी प्री इशू, पोस्ट इशू के बाद 72.95% की इशू शेयर होल्डिंग हो जाएगी। क्या अगर हम सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो NII अभी तक फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुई है, 71% ओनली सब्सक्राइब हुए है। वहीं रिटेल कैटेगरी 1.84 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है। टोटल सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो 1.28 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन इसमें हो चुका है। मेरे हिसाब से सबसे पहली बात कि इसकी कोई भी लिस्टेड पेयर अभी तक है नहीं, कोई भी एजुकेशन स्टार्टअप कंपनी कोई भी लिस्टेड नहीं है, तो एक तरीके की मोनोपोली शेयर होने वाली है। हालांकि इसमें इसकी जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस है वो ग्रोइंग नहीं है, वो स्टैटिक रही है, यानी कि स्टेबल रही है, एक ही लेवल पे रही है। ये एक नेगेटिव साइन है, इसको आप पॉजिटिव नहीं मान सकते हो। अगर कोई लार्ज कैप कंपनी होती है, जब ब्लू चिप कंपनी होती है, अगर उसकी रेवेन्यू स्टेबल होती है वो एक अच्छा पॉइंट होता है। पर क्योंकि ये इतनी छोटी कंपनी है और ये फिर भी ग्रो नहीं कर रही है, ये एक रेड फ्लैग है। दूसरी बात, इसकी लेटेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से हम देखें एवरेज परफॉर्मेंस रहा है और इसकी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रही है। तो एवरेज परफॉर्मेंस मतलब लेटेस्ट परफॉर्मेंस को अगर हम देखते हैं उसके हिसाब से अगर हम पीई कैलकुलेट करते हैं तो 18.98 का पीई निकल के आ रहा है। एक स्मॉल कैप कंपनी जिसकी रीसेंट प्रॉफिट 1.09 मिलियन की हुई है, यानी और वो डिमांड कर रही है 8 करोड़ का वैल्यूएशन, विच इज़ वेरी हाई। उस हिसाब से अग्रेसिवली प्राइस्ड दिख रही है, हाईली वैल्यूड दिख रही है। ओके, तो ओवर वैल्यूएशन आपसे वो डिमांड करिए। 26 रुपये पे मत जाइए। इसके जो प्रॉफिटेबल सिचुएशंस है, इसकी जो बैलेंस शीट है, उस हिसाब से ये थोड़ी सी अग्रेसिवली प्राइस्ड लग रही है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहेगा। दूसरी बात, मेरे हिसाब से ऐसे कंपनीज में आप अवॉइड कर सकते हो फ़िलहाल। जब ये लिस्ट हो जाए आप बाद में परफॉर्मेंस के हिसाब से लेटर ऑन यू कैन इन्वेस्ट। अभी 4,000 शेयर्स डाल के डायरेक्ट 1 लाख से ऊपर अमाउंट ब्लॉक करके उस रिस्क में जाने की ज़रूरत इस कंपनी के लिए बिल्कुल भी मुझे नहीं लगती है। कई लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ पे ये अप्लाई होगा, तो ज़ीरोधा और ग्रो और अपस्टॉक्स ऐसे डीमैट अकाउंट्स में अभी SME IPOs अप्लाई करने के ऑप्शंस नहीं हैं। ये काफ़ी सारे मुझे कमेंट आ रहे थे, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं आसबा यूज़ करती हूँ, मेरा कोटक में बैंक अकाउंट है। तो कोटक बैंक अकाउंट में या फिर कोई भी आप प्राइवेट बैंक अकाउंट के आप मोबाइल एप्लीकेशन में जाओगे, वहाँ पे आपको IPO करके एक सेक्शन दिखेगा जहाँ पे आपको अकाउंट ओवरव्यू दिखता है, बैलेंस, जो भी आपके ऑप्शन होते हैं, उसी के बीच में आपको IPO आसबा करके भी एक ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आप वहाँ जाओगे तो जितने भी SME IPOs हैं या जो भी IPOs अभी ऑनगोइंग है, सारे आपको लिस्ट में दिख जाते हैं। ये मेरे बैंक अकाउंट मेरे जो बैंकिंग एप्लीकेशन है उसकी ये स्क्रीनशॉट है। IPO आसबा में मैं गई तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मुझे एसेंसिव एडुकेट लिमिटेड का ऑप्शन क्लियरली दिख रहा है। 4 जन 2 PM को ये क्लोज़ हो जाएगी, यानी कल के दिन 2 बजे ये बंद हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो आप भी, अगर आपके पास ज़ीरोधा, ग्रो और अपस्टॉक जैसे डीमैट अकाउंट्स हैं, तो ये सारे डीमैट अकाउंट में SME IPO अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं रहता है, तो आपको अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ आप नॉर्मली बैंक को अपने कॉन्टैक्ट करके भी वहाँ से फ़िज़िकली अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको SME IPO में अप्लाई करना है तो। लेकिन इस IPO के लिए मेरे हिसाब से अवॉइड करना सही रहेगा। इसके सिवा अगर आप SME IPOs में अप्लाई करते हो तो आई थिंक मैंने और भी काफ़ी सारे IPOs के रिव्यू किए हुए हैं। इस IPO 2022 की प्लेलिस्ट में आप जाओगे, यहाँ पे प्लेलिस्ट है, इसमें आप देख सकते हो मैंने 2 और IPOs के रिव्यू किए हुए हैं। आप वो जाके देख के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो। साथ ही स्टॉक्स टू बाय नाउ 2022 का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। इसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो आप इस साल ख़रीद सकते हो और आपको अच्छे प्रॉफिट होने के भी चांसेस हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।